जब हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज बात कर रहे हैं तो गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए। आज गुरुओं के बारे में जब बात करें तो फिर कोई ना कोई आपको आपत्ति हो सकती है। जो लोग हरी चटनी और लाल चटनी के नाम पर कृपा बरसाते फिर रहे हैं, जो लोग हैंड पंप के पानी से लोगों को जो है जरा व्याधि और अमृतत्व प्राप्त करने का दावा कर रहे हैं, जो लोग अपने नहाए हुए पानी से छींटे मार करके लोगों को परम पद प्राप्त करने का दावा कर रहे हैं, उन गुरु और आज के जिस गुरु की मैं बात कर रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। अध्ययन अध्यापनम चैव यजनम याजनम तथा दानम ग्रहणम प्रतिग्रहणम, ये 6 लक्षण तो उन ब्राह्मणों के बताए हैं जो वैदिक साहित्य का या इस श्रुति परंपरा से आए हुए साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो गुरु की पहली जो योग्यता है वो क्या है? जो ज्ञान विज्ञान में पारंगत हो। 2 शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ज्ञान और विज्ञान। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। यजुर्वेद में इसके लिए 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं, आदरणीय विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम च, या दूसरा शब्द संभूतिम असंभूतिम च, विद्या और अविद्या। तो जो आध्यात्मिक यात्रा परम पद प्राप्त करने की जो यात्रा है वो तो विद्या है, और जो इस सांसारिक यात्रा को पूरा करने के लिए जो ज्ञान है वो लौकिक ज्ञान, आध्यात्मिक लौकिक ज्ञान, वो वेदों में अविद्या के नाम से कहा गया है या असंभूति के नाम से कहा गया है। तो गुरु की पहली तो योग्यता ये है कि जो ज्ञान और विज्ञान दोनों में पारंगत हो, दोनों में पारंगत हो। और एक है जिसने ब्रह्म पद की प्राप्त कर लिया हो या ब्रह्म पद को प्राप्त करने की स्थिति में हो, और सर्वभूत हिते रतः सर्वदा शिष्याय हिता, जो हमेशा अपने शिष्यों के हित में उद्यत रहे। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को बीच मझधार में छोड़ दे। 123 लोगों की मौत हो जाए और गुरु छोड़ करके भाग जाए तो वो गुरु नहीं है। क्षमा कीजिए, कठोर शब्द जरूर है, लेकिन हमारा उपनिषद कहता है कि जो गुरु है और शिष्य है उसका नाता कैसा है। माता बच्चे को अपने गर्भ में रख करके पालन करती है 9 महीने, और जब बच्चा पैदा होता है तो कहा है जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं, कर्म से लोग द्विज बनते हैं। द्विज कब बनता है मनुष्य? जब वह समित प्राणी होकर के गुरु के समीप में जाता है, उसका उपनयन संस्कार होता है, और जब वो गुरु से ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है तब वो द्विज होता है। उसका दूसरा जन्म गुरु के, जब शिष्य जो है ना, शिष्य को क्या कहा है? अंतेवासी कहा गया। अंतेवासी मतलब शिष्य गुरु के गर्भ में रह करके ज्ञान प्राप्त करता है, और जब वो अपना ज्ञान प्राप्त पूरा करता है तब उसका द्विज नाम, तो दूसरा जन्म उसका हुआ। वैसे तो जो पक्षी है ना उनको भी द्विज कहा गया है। एक जन्म है उनका अंडा और दूसरा जन्म है उनका अंडे से बाहर निकलना। तो जितने भी पक्षी हैं वो भी द्विज हैं, लेकिन यहाँ इस प्रसंग में द्विज जो मैं कह रहा हूँ उनका द्विज तभी है, एक तो माता के गर्भ से जन्म होना और दूसरा आचार्य के गर्भ से जन्म होना। तो गुरु की पहला लक्षण है कि वो सर्वशास्त्रविद हो, ब्रह्म को प्राप्त किया हो। दूसरा, वो शिष्य के हित में हमेशा रत रहे, हमेशा शिष्य के हित को। सहना भवतु कठोर, ये